अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट जूसी टेंडर बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी। इसको पतीले में बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन लिया है, 4 किलो बड़े साइज़ के पीसीस हैं। सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। अब छुरी की मदद से जिधर गोश्त है उधर हमने कट्स लगा लेने हैं ताकि मैरिनेशन करें तो अंदर तक फ्लेवरफुल बने। सबसे पहले हम इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे। इस तरीके से तमाम पीसीस पर अच्छे से नमक लगा लेंगे, कट्स के अंदर भी नमक लगा लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब 2 से 3 पीसीस डालकर इनको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर डार्क फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा। जब इसके ऊपर लाइट सा कलर आ जाएगा तो इन पीसेस को हम निकाल लेंगे। दोनों साइड से आपने साइड को चेंज करते हुए अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। बाकी तमाम पीसेस भी इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे, इनको ठंडा कर लेंगे। अब पैन में 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच सौंफ डाल देंगे और साथ में 2 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। आप जब भी अपने घर पर स्टीम की कोई भी रेसिपी बनाएं तो आपने ये वाला मसाला ज़रूर बनाना है। इनको हल्का सा रोस्ट करके मिक्सी जार में पीस लेंगे। बाउल में डाल देंगे 2 कप दही, 4 चम्मच चिली गार्लिक टमाटो केचप डाल देंगे। आप यहाँ पर सादा टमाटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच भरकर डाल देंगे इसमें जायके के हिसाब से नमक हमने पहले पीसीस पर भी लगाया था। इसके साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मसाला जो हमने सौंफ, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरे का बनाकर रखा था। इसको मैंने पीस लिया है। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको पीस लिया था। 2 चम्मच डालने के बाद 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये हम 4 किलो गोश्त के हिसाब से इसमें मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 1 चम्मच भरकर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। ये डालने के बाद इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही ज़र्दा फूड कलर डाल देंगे, अच्छा सा कलर के लिए इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए 2 से 3 लेमन का रस निचोड़ देंगे। ये डालने के बाद 4 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। ये अब तमाम मसाले हमने दही में शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर मसाला थिक हो तो आप मज़ीद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दें या फिर दही शामिल कर दें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्राई किए हुए पीसीस को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ये मैरिनेशन जो बनाई थी वो इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे और हाथों की मदद से तमाम पीसीस पर जो कट्स लगाए थे उसके अंदर भी हमने ये ज़बरदस्त सा मसाला लगा देना है ताकि अंदर तक ये सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बने। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। इसके बाद पतीले में हम डाल देंगे 2 जग पानी। पहले 1 जग पानी डालकर इसके अंदर हम रखेंगे स्टीमर। सुराखों वाला स्टैंड है, ये इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे। 1 जग पानी और डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि स्टीमर के पानी नीचे ही रहे, ऊपर ना आए। तो इस तरीके से पानी डालने के बाद इसके अंदर रखेंगे फॉइल पेपर। डबल मैंने फॉइल पेपर इसके अंदर इस तरीके से रख दिया है क्योंकि हमने इसको 4 घंटे के लिए स्टीम करना है। छुरी की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेंगे दरमियान में। तमाम पीसेस इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। बहुत अच्छे से इसको बंद कर लेंगे क्योंकि स्टीम इसके नीचे से जाएगी जो हमने नीचे सुराख किए हैं। अब अच्छे से इस तरीके से इसको क्लोज़ करने के बाद पतीले के किनारों पर हमने आटा लगा देना है इस तरीके से। अब इसको कवर करके इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख कर इसको हम तकरीबन 4 घंटे के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर स्टीम कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से 4 घंटे हो गए हैं इसको स्टीम पर रखे हुए। अब इसको हम खोल कर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना टेंडर, जूसी और मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हमारा मटन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखें मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। ये बहुत ज़बरदस्त बना था। आप भी ये अपने घर पर आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके मेहमानों को भी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है।
इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।